मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, और इसको अनुपम कहने का कारण भी ऐसा ही है क्योंकि इसमें हजारों शास्त्रों का सार है। और हजारों कहकर अतिशोक्ति नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि पंडित साहब ने हजारों शास्त्रों का स्वाध्याय किया था। कल रोहित भैया ने एक प्रश्न किया था। प्रश्न ये था कि उन्होंने कहाँ से अभ्यास किया था या उनके गुरु कौन थे, तो उसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अब तक की चर्चा में इतनी बात आ गई है कि पंडित साहब ने जो कुछ हासिल किया वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और उनका जीवन ऐसा सहज सुगम भी नहीं था, सरल नहीं था। मार्ग मार्ग पर बाधाएं थी, और इतनी अनेक बाधाओं के होते हुए भी वे एक प्रकांड विद्वान की तरह वे प्रकट हुए हैं। तो प्रश्न बिल्कुल जायज़ है कि इतनी विद्या अर्जन उन्होंने कब की, कैसे की। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से पेज नंबर 16 का एंड से अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, और बिल्कुल विचारणीय बिंदु है कि कैसे उन्होंने विद्या अर्जन की होगी। तत्कालीन समाज में हमारा ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, बाहर रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये तत्कालीन समाज में धार्मिक अध्ययन के लिए आज के समान विद्यालय महाविद्यालय नहीं चलते थे। पॉइंट नंबर 1। ओके, लोग स्वयं ही शैलियों के माध्यम से तत्वज्ञान प्राप्त करते थे। हमने चर्चा की कि सबसे पहली शैली आगरा में थी, और यहाँ से सांगानेर से और कामा से कुछ जैनी भाई आगरा जाकर पढ़े, और फिर से स्वाध्याय करके या शिक्षा अर्जन करके वापस सांगानेर और कामा आए, और वहाँ पर उन्होंने उसी तर्ज पर शैलियाँ चालू की। और ये 2 शैलियाँ 3 शैलियाँ तो यहाँ पर थी। उसके बाद में जब गोधिका जी और उनके और एक मित्र, क्या नाम था, अमरचंद जी, ये जब आगे बढ़े तो उन्होंने जयपुर में एक ऐसी ही शैली चालू की। ओके, और शैली तो चालू ही की, साथ साथ वहाँ पर शैली मतलब एक आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण देने की जहाँ व्यवस्था होती है उसको शैली कह रहे हैं। ठीक है, वह यहाँ पर पूरी जिनागम रिलेटेड ही पूरी अभ्यास का सिलेबस होगा, अन्य कुछ नहीं होगा। तो वो शैली कहते, स नॉट श, स
सशाचा। ओके, तो ये शैली जयपुर में। और उन्होंने फिर ढाई पेड़ी का एक मंदिर है, ढाई पेड़ी का मंदिर में उन्होंने एक 12-13 जनों ने मिलकर स्वाध्याय भी चालू किया। और जिसका क्रम आगे जैसे हमने बताया कि बाबा बंशीधर जी वहाँ के टोडरमल जी के काल में उस शैली को चलाते थे, और उनके ही प्रवचन यहाँ पर कहा ढाई पेड़ी के मंदिर में भी होते थे। ओके, आइए पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर। तत्कालीन समाज में जो आध्यात्मिक चर्चा करने वाली दैनिक गोष्ठियाँ होती थी उन्हें शैली कहा जाता था। ये शैलियाँ संपूर्ण भारतवर्ष में यत्र तत्र थी। महाकवि बनारसी दास जी भी आगरा की एक शैली में ही शिक्षित हुए थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बनारसी दास जी भी ऐसे ही एक शैली में शिक्षित हुए। आगे पंडित टोडरमल जी, अब मूल पॉइंट, पंडित टोडरमल जी की सामान्य शिक्षा भी जयपुर की एक आध्यात्मिक तेरापन शैली में हुई, जिसका बाद में उन्होंने सफल संचालन भी किया। संचालन किया मतलब सिंघाना से लौटने के बाद में उन्होंने ही उस शैली को चलाया। उनके पूर्व बाबा बंशीधर जी उक्त शैली के संचालक थे। गूढ़ तत्व के तो पंडित टोडरमल जी स्वयं बुद्ध ज्ञाता थे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, गूढ़ तत्व के तो पंडित टोडरमल जी स्वयं बुद्ध ज्ञाता थे। लब्धिसार व क्षपणासार की संदृष्टियां आरंभ करते हुए वे लिखते हैं। ओके, क्या लिख रहे हैं? देखो, इनके जो पॉइंट्स लिखे उसमें से हम इनपुट्स निकाल रहे कि क्या हो सकता था। शास्त्र विषय लिख्या नाही और बतावने वाला मिल्या नाही। मतलब हमको शास्त्र के बारे में कोई कहने वाला, लिखाने वाला कोई भी मिला नहीं। मतलब क्या? हमने स्वयं ने हमारे दम पर ये सारी शिक्षा अर्जन की है। कहने की बात इतनी है कि हमको इष्टोपदेश का वो छंद याद आता है कि आत्मैव गुरुरात्मनो, आत्मा ही अपना गुरु है, अन्य कोई गुरु की वांछा करना यह हमारी कमजोरी है। क्यों रोते हो कि हमको गुरु नहीं मिले? हम स्वयं इतने ज्ञान की पिंड है, समझ की पिंड है कि हमको अन्य किसी की भी ज्ञान दाता की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपनी विशुद्धि और अपनी रुचि के बल पर अपने आप प्रकट हो जाता है। उदाहरण इतिहास गवाह है कि वो कौंडक नामक ग्वाला, वो मरण के पश्चात कुंद के भव में आता है और बस कौन सी शिक्षा 11 वर्ष में दीक्षित होकर आगे बढ़कर 84 पाहुड़ का रचयिता बनता है। एक दूसरा, पंडित टोडरमल जी की तो बात अपन करेंगे ही करेंगे। दूसरा, हम अभी वर्तमान में एक कटारिया जी एक नाम के विद्वान हुए। 44वें वर्ष तक उन्होंने ABCD भी मतलब जिनागम का अणमुकार मंत्र भी पढ़ा नहीं था, और आगे चलकर उन्होंने ये धवला, गोमटसार आदि सिद्धांत ग्रंथों का सफलतम अध्ययन किया और उसकी समीक्षा आदि भी की। कहने की बात इतनी है, ना उनको संस्कृत जानते थे ना कुछ जानते थे। इतना होते हुए भी उन्होंने 44 उम्र के बाद में ये सब कार्य किया। मतलब ये कैसे हो सकता है? जिनागम के प्रति वे स्वयं लिखते हैं कि जिनवानी माँ के प्रति अटूट श्रद्धा और उसके प्रसाद से मैंने इतनी शिक्षा अर्जन की है। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गुरु की जरूरत है क्या? तो इस उदाहरण से भी हमको यही प्रतीत हो रहा है कि जब एक जीव इतना पुरुषार्थ, गोमटसार
धवला आदि शास्त्रों का अभ्यास स्वयं अपने सामर्थ्य पर कर सकता है, इसका मतलब हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा यहाँ से प्रतीत हो रहा है। और पंडित साहब हमारे सामने एक साक्षात उदाहरण है ही कि उन्होंने गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, लब्धिसार, क्षपनासार और त्रिलोकसार, इन सब की टीकाएं उन्होंने स्वयं की है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो ग्रंथ उनको प्राप्त हुए थे ये कन्नड़ लिपि में है। अब कन्नड़ लिपि लिखा है यहाँ पर, कन्नड़ लिपि अपने आप में मतलब द्रविड़ी भाषाओं में ये अन्य भाषाओं की अपेक्षा कठिन मानी गई है, मतलब इनको समझना आसान नहीं है। तो पंडित साहब को जब ये गोमटसार आदि ग्रंथ मिले, वो कन्नड़ लिपि में थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम कन्नड़ लिपि सीखी। कोई सिखाने नहीं मिला, कोई टीचर नहीं आया, कोई ट्यूटर नहीं था, स्वयं उन्होंने वह कन्नड़ लिपि सीखी। सीखने के बाद में उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में लिखना और बोलना भी स्वयं सीखे। अब मेरा प्रश्न है, एक साधारण नौकरी करने वाला व्यक्ति ये कार्य कब करता होगा, मतलब उसको समय कब मिलता होगा? नौकरी में 8-9 घंटा तो जाता ही है, जाने आने भोजन आदि सबका समय मिलकर 8-9 घंटा, वो दिन में 2 टाइम भोजन, वो स्वयं भोजन बनाते होंगे सिंघाना आदि जगह पर, क्योंकि वहां पर उनकी फैमिली तो जयपुर थी, तो उसके लिए समय जाता होगा। आज आप विचार कीजिए, हमको भोजन बनाना है तो एक का भी भोजन बनाओ या 4 का भोजन बनाओ, ऐसा कितना फर्क है। खाली रोटियां कम ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए बर्तन आदि जो कोई आरंभ की चीजें होती वो तो उतने ही करने पड़ते हैं। तो उन सबको समेटते हुए इन्होंने ये सब कब सीखा होगा? समझ में आ रहा है? निद्रा होगी 6-7 घंटे, 5-6 घंटा तो नींद लेते होंगे, तो दिन का कितना समय उनका मतलब स्वयं के लिए, मतलब अन्य अन्य चीजों के लिए जाता होगा। तो जो बचा हुआ समय होगा उसमें उन्होंने ये किया होगा, हार्डली ज्यादा समय होगा, उसमें उन्होंने कितनी मतलब कर्नाटकी लिपि सीख के उसमें से अर्थ निकाल कर उसकी टीका करना। अच्छा, टीका वज्र भाषा में की गई है। वज्र भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसे जयपुर का बेल्ट आगरा के पास है, और आगरा और मथुरा सब पास है, तो कृष्ण की कर्मभूमि वो मथुरा रही, तो उनकी भाषा वहाँ पर वज्र भाषा बोली जाती थी। तो इन्होंने वहाँ की लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने वज्र भाषा में ये सब उनकी टीकाएं की है। ओके, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये कन्नड़ लिपि इन्होंने स्वयं सीखी। देखो अब पढ़ते हैं। प्राकृत, संस्कृत और हिंदी के अतिरिक्त उन्हें कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था। मूल ग्रंथों को वे कन्नड़ लिपि में पढ़ लिख सकते थे, पढ़ना भी और लिखना भी जानते थे। ओके, कन्नड़ भाषा और लिपि का ज्ञान एवं अभ्यास भी उन्होंने स्वयं किया था, कोई सिखाने वाला नहीं था। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, वे कोई सिखाने के लिए उनको मिला नहीं। उसमें अध्यापकों के सहयोग की संभावना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस समय उत्तर भारत में कन्नड़ के अध्ययन की व्यवस्था दुस्साध्य कार्य था। दुस्साध्य मतलब अरे संभव ही नहीं, कोई पढ़ ही नहीं सकता है वहां पर। ओके, कन्नड़ एक कठिन लिपि है, द्राविड़ी परिवार की सभी लिपियां कठिन है, उसको किसी की सहायता के बिना सीखना और भी कठिन था, पर उन्होंने उसका अभ्यास कर लिया, और साधारण अभ्यास नहीं, वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। कितनी बड़ी बात, बोल सकते थे, लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। वेरी ग्रेट ना। और एक आपकी जानकारी के लिए, कन्नड़ में लिखा है लेकिन कन्नड़ लिपि है और भाषा संस्कृत है, या सॉरी प्राकृत है। वो जो कुछ होगी संस्कृत हो सकती है, क्योंकि टीका प्राकृत संस्कृत की टीका है, और गाथा गोमटसार की प्राकृत में है, लिखी है कन्नड़ लिपि में। अब कितनी मतलब कितना
मतलब कॉम्प्लेक्स कितना है आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये सब स्वयं से सीखना मतलब कितनी धगज और कितनी रुचि चाहिए उस विषय को समझने की, वो बहुत बड़ी, और उस जिज्ञासा हो हमारे स्तर पर। अरे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या मालूम क्या होगा, छोड़ दिया, क्या मालूम क्या होगा, छोड़ दिया, क्या मालूम क्या हो गया, छोड़ दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम साधारण एक पंचलब्धि का प्रकरण आ जाता है, वहाँ आनंद गुण हानि और आदि आदि प्रकरण आते, स्थिति बंधासन, स्थिति कांडक घात, अरे होगा कुछ कुछ होगा छोड़ के आगे अपन 2 पेज पलट देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहने की बात ये क्यों हुआ, रुचि की कमी है। और इसी के विरुद्ध पंडित साहब को इतना ज्ञान क्यों बढ़ा, रुचि की अधिकता के कारण। जिनवानी माँ के प्रति मतलब यथार्थ समर्पण, वो समर्पित भाव, समर्पित बुद्धि ही उनको यहाँ तक खींच लाई। मतलब इतनी ज्ञान की प्रभुता के वे धनी हो गए। समझ में आया। मैं आपको मतलब अतिशोक्ति नहीं है, जिसको सचमुच अभ्यास है ना, उसको ऐसी धगज लग जाती है, 2-2 3-3 घंटे ही सोता होगा वो जीव, और दिन भर इसका चिंतन मनन करता है, और इतना उसमें स्वयं को तन्मय कर देता है, उसी में इतना एकमेक होता है कि उसको अन्य कुछ भी सुध नहीं होती है। पंडित साहब की ऐसी है, एक बार किसी विषय में लग गए तो उस विषय में इतने एकाग्र मतलब उनका उपयोग उसमें इतना रमता कि सामने क्या चल रहा है, भोजन भी कर रहे हैं तो भी उपयोग किसमें है, उस विषय में, उसके प्रस्तुतिकरण में, आदि आदि अनेक विषयों में। और हम जानते ही है, इसमें लिखा है आगे कि 6 माह तक उनकी माता ने उनको बिना नमक की रोटी खिलाई और ये खाते गए। 6 माह बाद थोड़ा सा उपयोग उस ग्रंथ से हटा, तब जाकर उन्होंने माँ को कहा अरे इसमें आज नमक नहीं है। मतलब समझने की बात, 6 माह तक उनको उतना भी होश नहीं रहा कि इसमें क्या होगा। ये क्यों हुआ, उस विषय के प्रति कितना समर्पण है। तो इसमें से एक बात हमको निकल के आ रही है, की टू सक्सेस, यदि यशस्वी होना है तो यशस्वी होने के लिए और कुछ नहीं, हमको उस कार्य के प्रति 100% समर्पण करना पड़ेगा। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, क्या मालूम क्या होगा, क्या मालूम क्या होगा, ये ऐसी शंका खड़ी करके हम स्वयं ही अपने रास्ते में आड़ंगे खड़ी कर लेते हैं। और इसलिए यहाँ से एक बात फलित हो रही है कि पंडित साहब स्वयं बुद्ध थे, अर्थात उन्होंने स्वयं से इतना ज्ञान अर्जन किया था। उनका कोई भी ऐसा गुरु नहीं था जो उन्हें इतने विशेष ग्रंथों का ज्ञान कराए। ओके, मतलब और कर्नाटकी लिपि पढ़ के, ये हिंदी आदि या संस्कृत डायरेक्ट भाषा में होगा तो उस भाषा में पढ़ना अलग बात, अरे हमको प्राकृत पढ़ने के लिए भी हमारी दम निकलती है। यहाँ उस प्राकृत को कन्नड़ लिपि में पढ़ना मतलब बहुत बड़ी बात। मतलब सच कहूँ मेरी बात, मतलब प्राकृत अपन पढ़ते हैं, उसका ग्रामर भी हम ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। मतलब उसका ग्रामर समझना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, मात्र पढ़ के लाभ नहीं है, ग्रामर समझना और ग्रामर समझकर उसका यथार्थ अर्थ निकालना। समझ में आया। जैसे मैं आज एक थोड़ा सा एक छोटा सा छंद में ये कर रहा था, रिकॉल कर रहा था। जैसे आत्म भावन भावता जीवल है केवल ज्ञान रे। अभी इसका अर्थ निकाल के बताइए मुझे आप। मैं फिर से कहता हूँ, आत्म भावन भावता जीवल है केवल ज्ञान रे। शब्दशः मुझे बताना आप, कोई बता सकता है? मैं आपको बताता हूं, लोग जो है ना इसको रिसाइट कैसे करते, आत्म भावन भावता जीवल, जीवल है केवल ज्ञान रे। जबकि वो सेंटेंस कैसा है, आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। अब कहा संधि करनी है, ये अगर नहीं समझे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। समझ में आ रहा है? वैसे ही ये प्राकृत आदि छंद होंगे या फिर गाथाएं होगी या संस्कृत की टीकाएं होगी, उसमें संधि भी कितनी और कितना, एक शब्द में
कितने शब्द निकलते हैं, तो उसकी संधि भी कितनी यथार्थ निकालनी चाहिए, तब जाकर उसका अर्थ कर पाएगा। तो सामान्य विद्वत्ता का धारी जीव ये कार्य नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष अद्भुत विद्वत्ता की जरूरत है, विशेष अद्भुत रुचि की जरूरत है, और उसके साथ साथ उसके समर्पण भाव, विश्वास। ठीक है, तो ये बात वहां पर है। आइए और थोड़ा सा पढ़ते हैं। वे कन्नड़ भाषा के ग्रंथों पर व्याख्यान करते थे एवं उन्हें कन्नड़ लिपि में लिख भी लेते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा है, दक्षिण देशु 5-7 और ग्रंथ ताड़पत्रान विषय कर्नाटी लिपि में लिख्या यहाँ पधारे है, ताकू मलजी बाचे है, वाका यथार्थ व्याख्यान करे है, आए हैं उसका व्याख्यान करते हैं, मतलब अर्थ निकालते हैं, और वह कर्नाटी लिपि में लिखी ले है, उसी कर्नाटी लिपि में लिख भी लेते हैं। कहने की बात इतनी है कि जो दक्षिण से जिनवानी आई उससे सचमुच ये बहुत बड़ा कार्य हुआ। ओके, तो एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पधारे है। अब पधारे किसको कहते हैं अपन, हमारे यहाँ मेहमान पधारे हैं। तो यहाँ जिनवानी की कितनी महिमा होगी कि उन्होंने जिनवानी को पधारी है, ये जिनवानी या शास्त्र यहाँ पर पधारे है, ऐसा वहाँ पर शब्द देखो, एक एक शब्द को भी चुन चुन कर लिखा गया है। ऐसा मतलब वहाँ पर लिखने में भी उसके प्रति कितनी महिमा है, उनके प्रति कितना क्या कहे विनम्र भाव है, ये हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई कि उन्होंने ये सारा ज्ञान अर्जन स्वयं के बल पे किया था, किसी विशेष गुरु का यहाँ पर योगदान दिखाई नहीं देता है। एक बात ये हो गई। दूसरा बात, मैंने कल एक बात कही थी कि वे जो दीवान थे जयपुर में दीवान, मैं अमरचंद दीवान का नाम लिया। एक्चुअली अमरचंद दीवान नहीं, रतनचंद दीवान है। रतनचंद दीवान और वालचंद दीवान, ये दो दीवान सिंघाना जाकर वे लेके आए। ऐसा है हिस्ट्री में कि पंडित टोडरमल जी के बाद में अमरचंद दीवान हुए, मतलब उनका काल होते ही फिर अमरचंद दीवान जयपुर के दीवान बने थे। ओके, बट आप प्लीज उतना एक नोट चेंज कर दीजिए, रतनचंद दीवान थे उस समय में। ऑल राइट। पंडित रायमल जी भी आपने बोला था? हाँ, ब्रह्मचर्य रायमल जी। हाँ, ब्रह्मचर्य रायमल जी, तो वो भी गए थे क्या ढूंढने के लिए? किसको ढूंढने के लिए? पंडित टोडरमल जी। हाँ, उनके तो बताया ना मैंने कल तो उन्होंने किस प्रकार पंडित जी से उनका मिलाप हुआ, ये तो पूरी अपनी एक 10-15 मिनट का वो उनका ये रहा कि कैसे कैसे उन्होंने जिज्ञासा के बल पर उन्होंने पंडित टोडरमल जी को उन्होंने उनसे भेंट हुई। ओके, और उन्हीं के प्रेरणा पर ये गोमटसार आदि 5 ग्रंथों की टीका वही सिंघाना में हुई, और उसके बाद में 3 साल के बाद में वे यहाँ पर जयपुर आए और दीवान को मिले, और दीवान को कहा आप क्या कर रहे हो, हमारा जैन धर्म का हीरा जेम वो वहाँ पर साधारण नौकरी कर रहा है, अपनी पूरी समाज उनसे वंचित है। ये सब अपनी चर्चा हो गई, और फिर इनसे प्रेरणा पाकर फिर ये साथ गए होंगे, नहीं गए होंगे वो अभी ज़्यादा क्लियर नहीं, लेकिन इन्होंने ब्रह्मचारी रायमल जी ने आकर उनको यहाँ पर जयपुर ले आने के लिए कहा, और उसके पश्चात उनकी पूरी व्यवस्था जयपुर में की गई थी। ठीक है, ये एक बात अपनी हो गई। अब थोड़ी सी उनके जो शास्त्र आदि थे उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, पंडित साहब ने कितनी टीकाएं लिखी, तो कहते हैं कि 1,00,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी है। कितने? 1,00,000 श्लोक प्रमाण टीकाएं लिखी है। उसमें कौन से शास्त्र है? तो लगभग कह रहे हैं कि
10-11 शास्त्र के नाम है, लेकिन मुख्य मुख्य जो है उनकी बात यहाँ पर करते हैं। एक तो गोमटसार जीवकांड कर्मकांड, इनकी दोनों की मिलके 38,000 श्लोक प्रमाण, 38,000। ओके। दूसरा लब्धिसार क्षपनासार, इन दोनों की 13,000 श्लोक प्रमाण, 38 और 13 51, 51। फिर उसके आगे त्रिलोकसार 14,000 श्लोक प्रमाण, और मोक्षमय प्रकाशक 20,000 श्लोक प्रमाण। तो ये टोटल आप कीजिए तो कितना होता है, लगभग 1,00,000 श्लोक प्रमाण। अब व्हाट इज श्लोक, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। कह रहे हैं कि श्लोक मतलब यहाँ पर एक श्लोक मतलब 32 अक्षरों का एक श्लोक माना जाता है। कितना? एक श्लोक 32 अक्षरों का एक श्लोक होता है। तो उस समय में जो पेमेंट्स दिए जाते थे, जो प्रति कॉपी बनाते थे ना, एक एक कॉपी की उसकी और एक उत्तर कॉपी बनाना, उसके लिए पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन श्लोक होती थी। तो हर 32 अक्षरों के बाद में एक बड़ी डंडी लगाई जाती है। ओके। तो फिर मान लीजिए श्रेयांश लिखना है और श्रेय यहाँ पर ही 32 अक्षर हो गए, तो डंडी मार दी। अब वो श्रेयांश श्रेय पढ़े और अंश अलग पढ़े तो क्या होगा, अर्थ का अनर्थ होगा। लेकिन ऐसे ही लिखा जाता था, तो इसको भी पढ़ना कितना कठिन होगा आप विचार कर सकते हैं। तो क्या कहना है, 32 अक्षरों का एक श्लोक, तो ऐसे 1,00,000 श्लोक प्रमाण इनकी सब बातें हैं। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक अभी उपलब्ध जो है वो 12,000 श्लोक प्रमाण है। लेकिन ब्रह्मचारी रायमल जी ने जो लिखा है वो कहते हैं कि ये 20,000 श्लोक प्रमाण मोक्षमार्ग प्रकाशक है। इसका मतलब 8,000 श्लोक प्रमाण का मोक्षमार्ग प्रकाशक अभी उपलब्ध नहीं है, अर्थात मिलता नहीं है। कहाँ है, क्या है वो मालूम नहीं है, लेकिन अभी मात्र 12,000 श्लोक प्रमाण। इसका मतलब 8,000 का उन्होंने श्लोक प्रमाण का कोई मटेरियल लिखा है। और ये कहा कैसे पता, इसका प्रमाण क्या है, जब ये इन्होंने अपनी जीवन पत्रिका में ये सब बातें लिखी हुई है। तो ये एक बात रही। तो 8,000 श्लोक प्रमाण का मटेरियल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अपने पास नहीं है, जो है वो 12,000 श्लोक प्रमाण है। तो इतनी बात इनके 1,00,000 श्लोक प्रमाण साहित्य की। इसके अलावा इन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भी टीका लिखी है, जो अधूरी रही, पूर्ण नहीं हुई। मतलब जीवन के अंतिम काल में ही उन्होंने उसे भी लिखना प्रारंभ किया था। तो मतलब अंतिम समय में वे 2 ग्रंथ लिख रहे थे, एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और दूसरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका। तो दोनों ग्रंथ अधूरे पाए जाते हैं। आप अगर इस ग्रंथ को देखेंगे तो पेज नंबर 339, वहाँ पर लास्ट में बहु इतना शब्द लिखा है और आगे कुछ लिखा नहीं गया है और डॉट 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 है। इसका मतलब क्या है, वे जब उनको राजा के लोग ले जाने आए होंगे तो अनुमानतया वे यही ग्रंथ लिख रहे होंगे। और ऐसा अपन इमेजिन कर सकते हैं कि शायद उनको है उस स्थिति में उठा कर ले गया है। मतलब उन्होंने ये भी अवसर नहीं दिया होगा कि रुको मैं इतना पूरा सेंटेंस करता हूँ और फिर आता हूँ, ऐसा भी नहीं। बहु एक्चुअली मूल शब्द है बहुरी, ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने बहु और डॉट 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 ऐसा आता है। 339 है इसमें, ठीक है। तो वो इसमें से क्या हुआ, मतलब राजा के लोग उनको जबरदस्ती उठाकर ले गए होंगे, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। सोचना मतलब क्या उनकी उनके पीछे कोई षड्यंत्र हुआ होगा। अब और एक बात रही
कि उन्हें क्यों मारा गया, ये भी एक प्रश्न है, और कैसे मारा गया। तो कहते हैं कि जो 5वां अध्याय और 6ठा अध्याय उन्होंने लिखा, ये इनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ का कारण हुआ। 5वें अध्याय में क्या है? 5वें अध्याय में इन्होंने अन्य मत का खंडन किया, अर्थात वहाँ कोई द्वेष बुद्धि नहीं थी, वहाँ तो मात्र उनमें चलने वाली जो विपरीत मान्यताएं थी उनका खंडन था। और उस मान्यता का खंडन होता है, किसी व्यक्ति का खंडन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अज्ञानी जीव अक्सर ऐसा करते हैं कि वो मेरा खंडन करता है, ऐसे मानकर वो विद्रोह कर बैठता है, और यही तकलीफ इनके साथ में हो गई। तो 5वां अध्याय अन्य मत के खंडन की अपेक्षा, और 6ठा अध्याय जैन मतियों के खंडन में, वो भी 20 पंथ का खंडन। और 7वें अध्याय में जो सच्चे स्वयं को सच्चे जैन मानते हैं, ऐसे 13 पंथ वाले, और वे भी मिथ्या दृष्टि क्यों है, उनकी विपरीत मान्यता का खंडन। मतलब किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं इन द सेंस कोई विषय अनटर्न नहीं है कि जीव संसार में क्यों रुल रहा है, क्यों भटक रहा है, उसकी बारीकाई से अभ्यास जो था उनके चिंतन में हमको दिखाई दे रहा है। और इसके लिए उन्होंने तर्क भी जो पेश किए हैं वे भी लाजवाब है, मतलब हम उसमें ये नहीं कर सकते। अच्छा, और एक बात मुझे बतानी थी, हम जो चर्चा कर रहे थे कि पंडित साहब के पास में इतनी विद्वत्ता आई, तो विद्वत्ता आई तो उनके पास में कोई लाइब्रेरी होंगी, जैसे हमारे घर में एक जिनवानी का एक कब्बड़ होता है, वैसे उनके पास कुछ होगा। तो ये भ्रम नहीं रखना, क्योंकि उस समय में एक आध कॉपी ही छपती थी और कोई पर्सनल कॉपी नहीं रख सकता था। तो इसका मतलब क्या है, होगी वहाँ के शास्त्र भंडार में कोई कॉपी होगी, उसको पढ़ना और फिर से शास्त्र भंडार में रख देना। तो इस प्रकार अभ्यास होता था। अब आप मुझे कहिए कि हाँ, आज हमने मान लीजिए मोक्षमार्ग प्रकाशक के 10 पेजेस पढ़े। अब 10 पेजेस पढ़े तो उसका आकलन हमको कितने समय के लिए रह सकता है? हार्डली कुछ समय के लिए। ऐसा होता है कि हमने पहले का पैराग्राफ क्या पढ़ा था वो भी याद नहीं रहता है, आगे पढ़ने चालू हो गया है। तो इतनी हमारी बुद्धि की क्षति अभी वर्तमान में पाई जा रही है। तो इनके पास पूरे समाज के लिए एक ग्रंथ होता था, मतलब एक गांव का एक ग्रंथ, इस प्रकार काम चलता। तो कोई पर्सनल कॉपी तो कर नहीं सकता है उसकी। तो ऐसे में कितने शास्त्रों का अभ्यास किया जा सकता है और कितने शास्त्रों को याद रखा जा सकता है? या फिर ये जो मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा, उस समय में उन्होंने उनके कुछ उद्धरण भी दिए ना, कितने सारे उद्धरण दिए। तो उद्धरण भी दिए तो कितने उन्होंने फटाफट उसमें एंट्री किए। तो मैं आपको एक दो जगह पर नमूने दिखाता हूँ कि उद्धरण दिए हैं वो मात्र स्मरण के बल पर दिए हैं, कोई शास्त्र को खोलकर वैसे के वैसे लिखा नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप आ जाइए पेज नंबर 138 पर, 138 पर आ जाइए। नहीं 138 नहीं है, 144 है क्या फिर? हाँ 222 है, नहीं 222 पर आ जाइए, 222 पर आ जाइए, वो भी नहीं रहे। हाँ है। देखो 222 पर 7वें अध्याय में आ जाइए, 222 पर एक छोटा एग्जाम्पल है, लेकिन आपको उसमें से अनुमान, हाँ बराबर। देखो वहां पर संस्कृत में जो लिखा है ये पंडित साहब ने लिखा है, ओके। और इसकी फुटनोट देखनी है हमको। फुटनोट है ये परवर्ती विद्वान ने लिखा है, जिन्होंने फिर इसका संपादन किया। तो उन्होंने प्रॉपर वो जिनवानी ली और जिनवानी से प्रॉपर मेल मिलाकर उन्होंने वो पर्टिकुलर जो कोई लाइन लिखनी थी वो लिखी। देखो, इयम भक्ति ही केवल भक्ति प्रधानस्या अज्ञानिनो भवति, तीव्र राग ज्वर विनोदार्थ मस्तान राग निषेधार्थ क्वचित ज्ञानिनो अपि भवति। अब देखो नीचे देखना, आप मिलान करना नीचे फुटनोट में, अयम ही स्थूल लक्ष्यतया केवल भक्ति प्रधानान्य
प्रधानन्यस्य अज्ञानिनो भवति। अब देखो ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में कुछ फर्क है क्या? फर्क है क्या? इयम भक्ति ही, और नीचे क्या है? अयम ही स्थूल लक्ष्यतया। अब ये इतना फर्क आ गया है। मूल प्रमेय तो था उनके ज्ञान में, लेकिन शब्द कम ज्यादा वहां पर दिखाई दे रहे। ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये इसलिए कि उनके पास कोई पर्सनल कॉपी नहीं थी, सब बुद्धि में रखना पड़ता था और उसी को फटाफट वे नोट डाउन करके जाते थे। परंतु विचारणीय बिंदु इतना भी याद रखना कोई साधारण बात नहीं। एक ग्रंथ की याद रखना या एक पेज याद रखना हमको मुश्किल जाता है। ये सैकड़ों क्या हजारों ग्रंथ का ज्ञान, इनके ज्ञान मतलब इसका पूरा एक एक श्लोक उनके ज्ञान में भरा हुआ था। देखो और मैं आपको बताऊं क्या था और क्वेश्चंस। और एक मैं और एक नमूना देता हूं आपको, है ना। 198 पर आ जाइए। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर? जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि सो बंधी यही निबंतु। ओके, अब फुटनोट में देखिए क्या लिखा है? जय बद्धौ मुक्कौ मुणहि तो बंधी यही निबंतु। अब ऊपर है सो और नीचे है तो इतना जो अंतर है वो अंतर आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये इन्होंने अपने ज्ञान से, अपने स्मरण से उन्होंने ये सब लिखा है। वो हर बार कोई जिनवानी लाते होंगे और उसमें वैसे के वैसा नोट करते थे, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो अर्थात जिनवानी भी वहां पर अवेलेबल चाहिए ना उतने के लिए। तो ये सब हमको इस पे से हम एक अनुमान लगा पा रहे हैं कि उन्होंने जो अभ्यास किया था वो सचमुच बहुत गाढ़ा अभ्यास था और उसके बल पर मतलब उन्होंने ये सब टीकाएं और ये ग्रंथ लिखे हैं। उनकी विद्वत्ता को हमको यहाँ से विद्वत्ता का हमको ज्ञान हो रहा है कि कैसी विद्वत्ता उनकी रही होगी और इसलिए वे कितने समर्थ हो सकते कि जिसको पूरी समाज ने शिर मोर मान लिया, उनके एक वचन को झेलने के लिए वे इतने लालायित हो गए। ये कोई साधारण विद्वत्ता के जीव नहीं होंगे कि जिनको ससम्मान सिंघाना से जयपुर लाया गया होगा और उनको इतनी व्यवस्था दी गई होगी और पूरा संचालन जैन धर्म के प्रचार प्रसार का उनके नियंत्रण में रखा गया होगा। ठीक है, तो ये एक बात। अब मुझे इस बिंदु के ऊपर आपको ध्यान आकर्षित करना है कि उनको क्यों मारा गया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि छठे और पांचवा और छठा, पांचवा अध्याय अन्य मत, छठा अध्याय 20 पंथ के खंडन के लिए और सातवां अध्याय जो जैन मतावलंबी 13 पंथी थे और उनकी कैसी विपरीत मान्यता थी उनके खंडन के लिए। तो यहाँ पर मान्यताओं का खंडन था, किसी व्यक्ति विशेष का खंडन नहीं था। और जबकि इस कृति से उन्होंने अनेकों अपने क्या कह सकते, अपने विरोधक खड़े कर लिए और उनको मारने के अवसर मतलब उनको दंड देने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए। मतलब जब उनको ले जाया गया मृत्यु दंड के लिए, उसके पहले भी पंडित टोडरमल जी के ऊपर एक आरोप लगाया गया था। वो अन्यमति जो थे 5वें अध्याय में जो लिखा था, उन अध्यायों को पढ़कर अन्यमति बहुत क्रोधित हो गया था और उन्होंने इनके ऊपर राजा के पास कंप्लेंट की थी और उन्होंने कहा था कि ये अपने हमारे बारे में या हमारे ग्रंथों के बारे में ये कुछ अनाप शनाप लिखते हैं, आप इनको दोष दें। तो राजा थे माधव सिंह, तो राजा ने उनको बुलाया और उनको पूछा, क्यों जी आप ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, हमने तो उनके ही ग्रंथों की बात लिखी है, हमने हमारे ग्रंथों की बात नहीं लिखी है। तो जब अन्य मत वालों ने कहा कि हमारे ग्रंथों में ये बातें है ही नहीं,
तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने ग्रंथों से ये सब बातें हटा दी थी, जो खंडन करने योग्य थी वे सब बातें हटा दी थी। जैसे छठे अध्याय में मनुस्मृति आदि का उन्होंने एग्जाम्पल्स के रूप में उन्होंने वहाँ पर छंद लिखे हैं। नहीं, 5वें अध्याय में होगा या छठे में है, एक मिनट, 5वें में ही है ना, 144 पर है, एक मिनट। हाँ जी, 142 लीजिए या 144 लीजिए, ऋषिश्वर भारत। तो वहां पर अभी ये यहाँ पर जो उद्धरण दिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, आप आज की प्रतियां अगर देखोगे तो उन प्रतियों में ये उद्धरण नहीं पाए जाएंगे। क्या कारण है? कारण इतना ही है कि उनको पंडित टोडरमल जी ने जिनका जिनका रेफरेंस दिया उन सब बातों को हटाया गया। ओके, अर्थात अब निष्कर्ष क्या है, पंडित टोडरमल जी के पूर्व वाले अगर कोई कॉपी होगी तो उनमें ये सब मिलेंगे, और पंडित टोडरमल जी के बाद में छपी हुई कोई कॉपी होगी तो उसमें ये सब उद्धरण नहीं मिलेंगे। निष्कर्ष क्या है कि जो जो उनको बाधक लगी उन्होंने वे हटा ही दी थी। ओके, तो ये जैसे मद्यमांसाशनं रात्रौ भोजन कंद भक्षणम ये कुर्वन्ति वृथास्तेषां तीर्थयात्रां जपस्तप। अब ये क्या है, ऋषिश्वर भारत नाम का ग्रंथ है अन्यमतियों का। उसमें क्या लिखा है, मध्यमांस और रात्रि भोजन जो करते हैं, कंदमूल का भक्षण जो करते हैं, उनका तीर्थ यात्रा और जप तप करना वेस्ट है। ये अन्यमतियों की बात है। ओके, उसमें लिखी हुई ग्रंथ का कुछ छंदों का उदाहरण वे वहां पर दे रहे हैं। मुझे तो इतना ही कहना है कि ये सब छंद उनके मुंह जबानी याद होंगे, मतलब क्या बड़ी बात है। तो पंडित टोडरमल जी उस समय बच गए। कैसे बच गए? उनके पास अन्यमतियों के ये ग्रंथ थे, उन्होंने वे ग्रंथ लाए और राजा को दिखाए, वो प्रमाण माने गए और फिर उनको बलि किया गया। तो पहली बार तो बच गए। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार उनके किसी ने छल से उनकी जेब में शिव पिंडी डाली और शिव पिंडी रखी और उनको राजा को कंप्लेंट की कि इन्होंने शिव पिंडी हमारी चुराई है। तो वे रेड हैंड पकड़े गए और फिर राजा ने उनको मृत्युदंड दिया, जिसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा है, फुटनोट पेज नंबर प्रस्तावना पेज नंबर 18, प्रस्तावना में पेज नंबर 18। आइए, तब ब्राह्मणों मतो यह कियो शिव उठान को टौनो दियो। मतलब ब्राह्मण के मतो यह कियो, मतलब ब्राह्मण वाले लोगों ने यह मत रखा, शिव उठान को टौनो कियो, मतलब हमने शिव पिंडी उठाई है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तामे सबे श्रावकी कैद, उसमें क्या किया, सभी श्रावकों को कैद किया गया। पंडित टोडरमल जी को मारने से पहले उनके जो अनन्य भक्त थे उन सब भक्तों को पहले अलग किया गया, क्योंकि राजा जानता था कि पंडित टोडरमल जी बहुत ही मान्यता प्राप्त व्यक्ति है और इसके बारे में कुछ भी बात लीक होगी तो पूरी समाज यहाँ पर आएगी, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो क्या किया, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट लोग थे उन सबको पहले बंदिस्त किया, कैद किया। ओके, करी के दंड किए रूप फैद, उसके बाद में राजा ने दंड दिया। आगे क्या है, यक 13 पंथनुमय ध्रमी हो तो महाजोग्य साहिमी कहे खलनी के रूप ऋषि ताही हति के धर्यो अशुचि थलवाही। क्या लास्ट लाइन देखिए, हाथी के धर्यो अशुचि थलवाही, मतलब हाथी के पैर के नीचे उनको मारा गया और कीचड़ में दबाकर मारा गया। ओके, ऐसी उनकी बात है। मरने से पहले जो हाथी को अंकुश, मतलब
वो जो महावत था वो अंकुश मार रहा था हाथी को, लेकिन हाथी अपना पैर उनके ऊपर रखने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि देखो कैसा योग होता, उस तिर्यंचों को समझ में आ रहा है, और बुद्धि के धारी ऐसे राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दूसरी बार उनको जब प्रयत्न हुआ तो उस बार वे फंस गए और उनको मृत्युदंड सुनाया गया राजा के द्वारा। ये बखत राम जी द्वारा लिखित बुद्धि विलास से यह छंद पाया गया है। बखत राम जी द्वारा लिखित बुद्धि विलास। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ पर उनके मरण संबंधी आ जाती है। अब थोड़ी सी बात मुझे उनके जो उनके उनके प्रशासन में जो या उनके देख रेख में जो कोई जिनवानी की प्रचार प्रसार हो रहा था उसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। वो बात भी हम ब्रह्मचारी रायमल जी के जीवन पत्रिका में से ही देखने वाले हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि जयपुर में इंद्रध्वज विधान मंडल आयोजित किया गया। कितना? इंद्रध्वज विधान मंडल। अब उसकी क्या विशेषता है, तो वे स्वयं लिखते हैं कि यहाँ पर जो मूल वक्ता है वे पंडित टोडरमल जी है, जिनके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के किसी भी कोई भी शंका का समाधान पाया जाता है। एक और इनके समान अनेक व्रती और संयमी जीव यहाँ पाए जाते हैं। देखो, ये मतलब हमारे पास में क्या क्या है ये बताने के लिए कह रहे कि हमारे यहाँ पर अनेक व्रती और संयमी जीव पाए जाते हैं। तीसरी बात कहते हैं कि यहाँ के राजा का ये कार्य करने में बहुत बड़ा योगदान है, अनुमोदना है। माधव सिंह राजा की ही बात है कि उन्होंने ये विधान करने में उन्होंने स्पष्ट लिख भेजा था, पत्र व्यवहार किया था, और कहते हैं कि आप राजकोष में से जो कोई खर्चा आएगा आप राजकोष में से ले जाना। और ऐसा कहते हैं कि उस समय 50 लाख रुपया खर्चा हुआ था। 50 लाख रुपया खर्चा उस समय में हुआ था। ठीक है, तो इतना जब जिस कार्य के लिए 50 लाख खर्चा करना पड़ता है और 250-300 वर्ष पहले, तो आप अनुमान कर सकते हैं कि उस 50 लाख की कितनी बड़ी वैल्यू होगी, अर्थात कितने बड़े पैमाने पे वो कार्यक्रम हुआ होगा। ओके, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि लाखों लोगों ने उसको अटेंड किया होगा। आपकी और जानकारी के लिए बताऊं कि वो जो इंद्रध्वज विधान हुआ था उसका जो चबूतरा था, चबूतरा की साइज कितनी होगी, तो कहते हैं कि 64 गज बाय 64 गज। इसमें नहीं है भैया, 64 गज बाय 64 गज का वो चबूतरा था, और 1 गज इज इक्वल्स टू 3 फीट लगभग। तो 3 फीट इंटू 1 गज कितना हो गया, मतलब सॉरी 64 गज इंटू 3 फीट लगभग 192, 200 पकड़ लीजिए। तो 200 फीट बाय 200 फीट का चबूतरा था। ओके, और उस चबूतरे पर क्या किया था, 13 द्वीप समुद्र की व्यवस्था की, मतलब वहां पर डिजाइन बनाई गई थी, 13 द्वीप समुद्र की रचना की गई थी। आप इमेजिन कर रहे हैं, तो 13 द्वीप और 13 समुद्र, और इन 13 द्वीप और समुद्र बनाने के लिए कोई अभक्ष्य सामग्री नहीं, सभी भक्ष्य सामग्री का उपयोग किया गया था। चावल वावल भी नहीं, अन्य कोई ऐसी सामग्री थी, अहिंसक ऐसी सामग्री से वो बनाए गए थे। और कहते हैं कि यहाँ पर जो कारीगर लगे हैं, टॉप क्लास कारीगर, भारतवर्ष के जो टॉप क्लास कारीगर थे, उनको यहाँ पर आमंत्रित करके उनको यहाँ पर वेरी हाई पे दी जाती थी। उनकी डेली वेजेस कितनी थी, आप अचंभित हो गए सुनकर। एक दिन के 50 रुपया से 100 रुपया, डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कारीगर, लेकिन 50 रुपया से लेकर 100 रुपया की उसकी एक कारीगर की हाजिरी थी।
ओके। और ऐसा ये इतनी 50 से 100 रुपया, मतलब अरे उस समय में आपको अच्छे से याद होगा, अगर सदाशिव दास जी का पेमेंट कितना था महीने का, किसी को याद है? सदाशिव दास जी का महीने का, सदाशिव दास जी पंडित टोडरमल जी के प्रशिष्य है, मतलब मान लीजिए उनके आगे 30-40 साल आगे सदाशिव दास जी हुए, तो उनकी पेमेंट कितनी थी? वे भी राजा के पास नौकरी करते थे, मतलब वे सबके पेमेंट्स आदि बढ़ाने का काम करते थे, मतलब अकाउंट्स ही उनके पास में था सदाशिव दास जी के पास। तो उनका पेमेंट कितना था, किसी को मालूम है? 8 रुपया माह। कितना? एक महीने का 8 रुपया था। अब यहां पर अपन क्या देख रहे हैं? एक दिन का 50 रुपया से 100 रुपया उनको खाली कारीगरी दी जा रही थी। आप विचार कर सकते कि कितने व्यापक और कितना बड़ा आयोजन हो रहा था कि इतने बड़े कारीगर को यहाँ पर लाना साधारण बात नहीं है। तो ये और क्या था कि इस, और कितने आदमी काम कर रहे थे? कह रहे 200 आदमी, ये पूरे मंडप आदि जो कुछ बनाना था वहां पर, जो कोई व्यवस्था, 200 आदमी 55 दिन के लिए काम कर रहे थे, 55 डेज। ओके, तो इतना बड़ा ये कार्य हुआ और उसको राजा माधव सिंह ने उसको कंट्रीब्यूट किया था उसके लिए, लेकिन बहुत बड़ी पैमाने पे कार्य हुआ था। ओके, और वहाँ पर ब्रह्मचारी रायमल जी स्वयं लिखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो ये कह रहे यहाँ पर आपको पंडित साहब को मिलना होगा आपका, एक। दूसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर अनेक साधर्मी भाई जो संयमी व्रती है और अनेक शास्त्रों के पाठी है, उनसे आपका मिलना होगा। दो, देखो क्या क्या लिख रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको शास्त्र देखने, उनका विमोचन, मतलब शास्त्र यहाँ पर 1,00,000 श्लोक प्रमाण शास्त्र यहाँ पर विराजमान है, तो ये भी आपको देखने मिलेगा। देखो मतलब क्या कह रहे हो उसको, मतलब अट्रैक्टिव पॉइंट्स मीन्स आप यहाँ पर क्यों आए, तो कह रहे ये सब देखने के लिए आए। ओके, और इसमें प्रयोजन क्या था? इसमें जैन धर्म की महिमा बढ़ाना, जैन धर्म की प्रभावना, और जिसके माध्यम से लोगों को और विश्वास इस मान्यता में हो। ओके, तो ये सब बातें। और क्या लिखे? बड़ा पद्म पुराण ग्रंथ भी, उसकी 20,000 श्लोक प्रमाण टीका भी यहाँ पर विराजमान होगी। बड़ा पद्म पुराण ये दौलत राम जी कासलीवाल द्वारा उसकी टीका लिखी गई है, तो वो भी यहाँ पर विराजमान किया गया, ऐसे कह रहे हैं। ओके, तो ये सब बातें हमको उनकी प्रशस्ति में, मतलब जो आमंत्रण पत्रिका थी इंद्रध्वज विधान की, उसमें ये सब लिखा गया था। एक प्रश्न खड़ा होता है कि अनेक संयमी यहाँ पर पाए जाते हैं, इसका कैसे हम अनुमान लगाए? तो एक साधारण बात, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे ये ब्रह्मचारी रायमल जी का पंडित टोडरमल जी से जैसे मिलना हुआ, कहा सिंघाना में, तो सिंघाना में मिलना हुआ, प्रश्नोत्तर हो गए, हजारों प्रश्नों के समाधान हो गए। समाधान होने के इमीडिएट बाद में ब्रह्मचारी रायमल जी ने 3 प्रतिज्ञाएं ले ली। 3 प्रतिज्ञा। पहली प्रतिज्ञा, कोई जानता है प्रतिज्ञा क्या थी? पहली प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। पहली प्रतिज्ञा मतलब ब्रह्मचर्य, उन्होंने पंडित टोडरमल जी को मिलने के बाद में ब्रह्मचर्य की दृढ़ता, मतलब प्रतिज्ञाबद्ध हो गए, एक। दूसरा, आजीवन हरि का त्याग। हरि कौन सी आलू प्याज का त्याग नहीं हो, यहाँ पर हरि का त्याग, मतलब जो कोई
हम दूधी लेते हैं या फिर हम तोरई लेते हैं या ककड़ी खाते हैं, जो कुछ भक्ष्य के नाम पर हम खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं, इन सारी हरि का त्याग। अब प्रश्न है कि वो क्या खाते होंगे जी? वो तो दाल रोटी के आगे कुछ खाएंगे नहीं। अभी इसके आगे और क्या है? दाल के सिवा तो कोई चारा नहीं है। जो कोई दाल होगी, दाल के माध्यम से उनका गुजारा। तो कह रहे ये ऐसा आजीवन। और क्या? तीसरा, रात्रि भोजन का त्याग। ये 3 प्रतिज्ञाएं पंडित जी को मिलने के बाद में ले ली। मतलब इज बट वेरी नेचुरल है कि पंडित टोडरमल जी को मिलने के बाद में हर किसी का काया परिवर्तन या जीवन परिवर्तन होना संभवित लगता है। ओके, जैसे तीर्थंकर को देखते ही अनेक अनेक जीवों के पाप कार्य की मान्यता या प्रवृत्ति छूट जाती है। देव दर्शन से हमारे हजारों पाप के परिणाम छूट जाते हैं। ऐसे ही पंडित साहब को मिलने पर अनेक जीवों के परिणाम बदल गए होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ओके, ये एक बात हो गई। क्या कहा? किसने ली थी प्रतिज्ञा? ये रायमल जी, ब्रह्मचारी रायमल जी ने ली थी। अच्छा, ने ये तर्क इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने वो इंद्रध्वज विधान की जो पत्रिका थी उसमें लिखा था, यहाँ आपको अनेक संयमी और व्रती जीव और ज्ञानी जीव मिलेंगे। मतलब ज्ञानी जीव जब कह रहे हैं, संयमी जीव जब कह रहे हैं, तो कैसे संयमी होंगे, ये इसका आपको एक छोटा सा उदाहरण ब्रह्मचारी रायमल जी के बारे में आपको दिया। ऐसे अनेक जीव मिलते हैं, एक जीव दो जीव नहीं। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं और फिर रुक जाएंगे आज के लिए। पंडित टोडरमल जी को मारा गया। ओके, मारने के बाद में 2 प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो उनकी अपूर्ण कृति को कौन पूरी करेगा, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, उनकी गद्दी कौन चलाएगा। 2 बातें यहाँ पर प्रश्न है। तो पहली प्रश्न के ऊपर अपन दूसरे प्रश्न के ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि उनकी गद्दी कौन चलाएगा। तो ऐसा है कि आप सब जानते हैं कि पंडित टोडरमल जी के शिष्यों में एक अग्रणी शिष्य थे, पंडित जयचंद जी छाबड़ा। ओके, हालांकि आप जानते होंगे कि वे जयपुर निवासी नहीं थे, लेकिन वे जयपुर हर हफ्ते में कुछ परचेस के लिए वे आते थे। तो परचेस करने के लिए आते थे तो सहज ही पंडित साहब के सभाओं का उनको समागम मिलता था। तो समागम मिलता था तो उनको बहुत आनंद लगता था वहाँ पर। तो उनका ऐसा मानस बन गया कि क्यों ना मैं इनके समागम का और लाभ लूं। तो इसलिए उन्होंने किया क्या, पूरी फैमिली सपरिवार वे जयपुर शिफ्ट हो गए और वे जयपुर में ही बस गए पंडित साहब के समीप। और 4 साल तक उन्होंने पंडित जी साहब के माध्यम से जिनवानी के रस का रसपान किया, और जिसको लेकर उनमें विशेष प्रभुता जैन वचनों के प्रति प्रकट हो गई। ओके, तो इसी तर्ज पर पंडित जयचंद छाबड़ा इतने समर्थ हो गए कि उन्होंने ही पंडित टोडरमल जी की गद्दी संभाली। ओके, तो पहला प्रश्न जो उनकी गद्दी, उनके वारिस कौन थे, तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा। ओके, और जयचंद छाबड़ा की सामर्थ्य की बात आपको बताऊं। एक तो उम्र के 66वें वर्ष तक उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं, एक साहित्य की एक शब्द लिखा नहीं। लेकिन 66 वर्ष के बाद में वे 88 वर्ष के होकर उनकी देह परिवर्तन हुआ। तो 88 मतलब 22 वर्षों में उन्होंने 11 या 12 कृतियों की टीका लिखी, और उसमें एकदम स्ट्रांग टीका है। जैसे पहली टीका आत्ममीमांसा की। ओके, जिसको लिखना कोई साधारण बात नहीं, आत्ममीमांसा। दूसरा समयसार की टीका,
इसकी हिंदी जो टीका है ये पंडित जयचंद छाबड़ा की है। तो समझने की बात इतनी है कि ऐसे साधारण, और आप उसकी टीका को देखोगे कितने रहस्य उन्होंने जयचंद छाप ने भी उसमें खोले हैं, या जो विशेष समझ रखता है उसको जयचंद छाबड़ा की महिमा आए बिना नहीं रहेगी। आप पहली ही गाथा खोलकर देखना, उसको उसमें कितना न्याय भर दिया है उन्होंने, आपको उसका एक एग्जाम्पल वहां पर मिल जाएगा, एक नमूना वहां पर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पूर्ति कौन करेगा। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ था वो ग्रंथ पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने पूर्ण किया, और बड़ी बखूबी से पूर्ण किया कि इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित साहब ने कितना लिखा था और पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने कहाँ से कहाँ तक, मतलब एंड तक कैसे पूर्ण किया। तो ये क्लियर नहीं मिल रहा है, मतलब उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया वहां पर, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण करने में वे समर्थ नहीं रहे। तो उस समय में वृंदावन दास जी नाम के कवि थे, आगरा रहते थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी पंडित दौलत जयचंद जी को, और चिट्ठी में ये लिखा कि 3 प्रश्न। एक तो आपके यहाँ पर पूजन विधि कैसी होती है, पॉइंट नंबर 1। ये प्रश्न क्यों किया, क्योंकि वे 20 पंथ के की मान्यता वाले थे, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया। एक दूसरा, उन्होंने ये प्रश्न किया कि हमको न्याय सीखना है, तो न्याय सीखने के लिए हम आपके चरणों में आना चाहते हैं, आप कृपया हमको समय दीजिए कि हम आपके सामने कब प्रस्तुत होंगे। 2 और तीसरा, उन्होंने ये अनुरोध किया पंडित जी को कि आप विशेष समर्थ व्यक्ति लगते हैं, तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूर्ण कीजिए। तो पंडित जयचंद छाबड़ा ने उनको रिटर्न में एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने ये लिखा कि पहले प्रश्न के जवाब में उन्होंने जो कोई 13 पंथ के अनुसार पूजन विधि थी, उस पूजन विधि का उन्होंने उल्लेख किया। दूसरा, उन्होंने जो न्याय को पढ़ना है ये उनकी इच्छा थी, तो उन्होंने कहा कि न्याय को पढ़ने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, आपके वहाँ बनारस में बहुत सारे न्याय के विद्यालय है या विद्यापीठ है, आप वहाँ पर किसी से भी जाकर आप पढ़ लेना, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र हो गई है और बुढ़ापे में वाद प्रतिवाद की बातें नहीं होती है। ओके, तो इसलिए आप मेरे पास आपको आने की ज़रूरत नहीं, आपको वहीं पर सब समाधान मिल जाएगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि जो आपने हमको मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने की बात कही है, तो ये असंभव कार्य लगता है, क्योंकि हमारी बुद्धि पंडित जी जितनी नहीं है। उनका हजारा शास्त्रों का ज्ञान था, और उन शास्त्रों का जो कोई सार वे उस विषय में डालना चाहते थे, वैसा हम नहीं कर सकते। हम एक शास्त्र की टीका लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अनेक शास्त्रों का सार किसी एक शास्त्र में डाले, इतनी हमारी सामर्थ्य नहीं, इतनी हमारी बुद्धि नहीं है, ऐसा उन्होंने लिख भेजा था। कहने की बात इतनी है, 2 बातें रही कि किसी ने पंडित जयचंद छाबड़ा को उतने काबिल समझा, पॉइंट नंबर 1, और दूसरी बात, इसमें से पंडित टोडरमल जी की विद्वत्ता का अनुमान हमको आया। ठीक है, तो ये भी एक बात अपनी जानकारी के लिए आ गई कि पंडित जयचंद छाबड़ा ने इनकी गद्दी संभाली थी, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक आज तक भी कोई पूर्ण नहीं कर पाया है। ये आपकी जानकारी के लिए। हालांकि एक विशेष बात कि पंडित ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा करने का प्रयास किया है, और वो पूर्ण भी हुआ वैसे,
लेकिन वो ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। क्यों प्रचलित नहीं हुआ? क्योंकि इतनी स्ट्रांग नहीं रही। जैसा ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है उतनी स्ट्रांग वो टीका नहीं, या वो जो विषय वस्तु होगी वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही, इसलिए वो ज़्यादा फोकस में नहीं आ पाया। कौन थे? ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी। ठीक है, उन्होंने ये प्रयास किया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण करने का। तो ये थोड़ी सी बात पंडित टोडरमल जी और उनके साहित्य के बारे में और थोड़ी सी बात कल करेंगे, और फिर हम मूल विषय में, मूल ग्रंथ में पहले अधिकार में हम प्रवेश करेंगे। एक 10-15-20 मिनट का अपना प्रारंभिक विषय रहेगा, उसके बाद में हम कल से मूल ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आज के लिए जिनवाणी शुरू करते हैं। चलिए। मेरा हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जस्ट एक बात ऐसा आया कि आज अनुकूलता होती तो पंडित साहब गजब कर देते, और हमारे पास इतनी अनुकूलता होते हुए भी बराबर है, हम नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल विचारणीय बिंदु है कि आज के टैब वाला ज़माना है, जहाँ पर एक क्लिक पर हमको चाहे उतने ग्रंथ यहाँ पर अवेलेबल है, बस उसको कॉपी पेस्ट करो, कुछ करो, क्या क्या कर सकते थे मतलब। और वो हाथ से लिखते बैठना, आज थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसे हमको एक 3 घंटे का पेपर लिखना है तो हाथ दर्द होते, आधी आधी अपन कितने बहाने करते, आंखें में तकलीफ है, गर्दन अकड़ जाती है, और कितने कितने प्रॉब्लम हमारे होते। और पंडित साहब निरंतर लिखते गए, निरंतर लिखते गए। और आपकी जानकारी के लिए बताओ, अभी जस्ट आ गई ये बात तो, कि 138 नंबर के पेज पर उनको थोड़ी सी आहट लग गई थी कि उनके जान को खतरा है। अब 138 पेज से लेकर ये ग्रंथ 339 पेज तक पहुंचा, इसका मतलब 200 पेजेस आगे बढ़े हैं। तो 200 पेजेस मान लीजिए उन्होंने कितने फास्ट लिखे होंगे, नहीं कम से कम बहुत फास्ट भी लिखने होंगे। डेली एक पेज भी लिखा, क्योंकि साथ साथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भी टीका लिख रहे थे। तो वहां से दोनों साथ साथ लिखना, कम से कम ये 200 पेज लिखने के लिए एक पेज भी अगर एक दिन लिखना है, क्योंकि सोचना है फिर लिखना है, और एक पेज में मान लीजिए एक 100 श्लोक तो होंगे, मतलब 100 × 32 तो अक्षर तो होने ही चाहिए, मेरा अंदाज है। क्योंकि एक लाइन में मान लीजिए 20 शब्द है, तो अभी जितने अक्षर होंगे आप वो काउंट कीजिए। मोटा मोटा मैं अंदाजा कर रहा हूँ, हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी, एक अंदाजा लगा रहे। तो इतने अक्षर लिखना है, तो कम से कम ये एक पेज लिखने के लिए, सोच कर लिखने के लिए मुझे लगता है 2 घंटा 2.5 घंटा तो लगता ही होगा। साथ साथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और बाद में पूरा संघ का संचालन करना, पूरा स्वाध्याय आदि कराना, वहाँ पर 2-3 टाइम सभाएं चलती होगी, कोई प्रश्नों का समाधान आदि करना। तो इतने सब कार्य करते करते ये सब कार्य करना, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और ये कम से कम एक 8 महीने 9 महीने तो उन्होंने ये 200 पेजेस, या 1 साल भी पकड़ लीजिए, लिखने के लिए लगाया होगा। कम ज़्यादा कोई भी कार्य चलते हैं, बीच में कोई विधान आते हैं, कोई कुछ भी कार्य हो सकता है, तो 1 साल उन्होंने आगे, मतलब उनको 1 साल पहले लगभग आहट लग गई थी कि कुछ जान को खतरा है। ओके, ये शंका समाधान, यस, यहाँ पर ये तथा यह कहते हैं कि अन्य मत की निंदा करने से अन्य मती दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करे। ये प्रश्न उन्होंने जानबूझ के खड़ा किया था। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ा था कि अन्य मती निंदा कर रहे हैं, हम फोकस में आ गए हैं, हमने किसी की निंदा की है और हमारे विरोधक खड़े हो गए हैं। तो जवाब देखिए उन्होंने क्या दिया है, हम कषाय से निंदा करें, वो औरों को दिख उपजाए, तो हम पापी ही है। कषाय से किया है तो ओके, हमारे मन में उनके प्रति कोई मद मत्सर भाव है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही इनका ऐसा ही होना चाहिए,
इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो वो सचमुच पाप का कारण है। परंतु अन्य मत के श्रद्धान आदि से जीवों के अतत्व श्रद्धान दृढ़ हो, जिससे संसार आदि में जीव दुखी होंगे, इसलिए करुणा भाव से यथार्थ निरूपण किया है। अभी देखो तर्क क्या दे रहे, कोई बिना दोष दुख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्या करें। जैसे मदिरा की निंदा करने से कलाल दुखी होता है, शराबी, ओके, या फिर जो शराब का दुकान चलाता है उसको कलाल कहते हैं। कुशील की निंदा करने से वेश्यादिक दुख पाए, और खोटा खरा पहचानने की परीक्षा बतलाने से ठग दुखी होता है। इस प्रकार यदि हम पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा। ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए, तथा यह विरोध उत्पन्न करते हैं। सो विरोध को तो परस्पर करे तो होता है, परंतु हम लड़ेंगे नहीं। ये और एक बात यहाँ पर आ रही है, इस पे से निकालना कि हम लड़ेंगे नहीं मतलब उनको मारने के लिए कोई आने वाला था, या जानबूझ के लड़ाई करने के लिए कोई पीछे पड़ा था। समझ में आया? तो इसीलिए उन्होंने ये बात लिखी है। बहुत विचारणीय बिंदु इसमें से अपन डिराइव कर रहे हैं कि कोई ना कोई उस समय में तकलीफ खड़ी हुई होगी। तो ये पेज नंबर 138 यहाँ से 339 तक पहुंचे तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उनको ये मारने का भय था। बहुत सी जगह ऐसा भी लिखा है कि फिर आगे लिखेंगे, फिर आगे बताएंगे, वो लिखा है लगभग। समझता है नहीं, वो उसमें से ये समझता है कि उनके ज्ञान में बहुत सारा विषय था, अभी तक तो शास्त्र चालू ही नहीं हुआ था। ये आज एक्चुअली आप देखोगे तो दिस वाज प्रीफेज। ये 9 अधिकार जो है, 8 अधिकार वो प्रीफेज है। उसके आगे सचमुच ग्रंथ तो 90 अधिकार से चालू हो गया था, जो कि पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन जो कुछ है ये अपूर्ण कृति होते हुए भी अपने आप में हमारे लिए मार्गदर्शक है। काफी चीजें हमारे लिए लेने योग्य है, तो विचार हो सकता है उसमें। वो जो आप कह रहे वो हमको समझने के लिए है। इसका रचना काल आता है क्या कहीं? कितना समय लगा रचना करने में? रचना का समय नहीं आता है, अपन अनुमान से ही लगा रहे हैं कि ये अंतिम दिनों में ही कर रहे थे। और 300-350 पेजेस लिखे हैं, तो मोटा मोटा 2 साल आप पकड़ के चलिए कि 2 साल लगे होंगे इनको, मोटा मोटा 1.5 साल 2 साल। और उनकी उम्र 47 ये प्रमाण की मानी गई है, क्योंकि 1823 तक उनकी लिखी हुई चीजें सब मिलती है। 1824 के बाद में उनकी कोई भी साहित्य मिलता नहीं है। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये 1823 तक ही जिए हैं, और ये उनका अंतिम समय 47 वर्ष की उम्र थी उनकी उस समय में। और उनकी ये लिखी हुई कृतियां क्या वो मंदिर में उपलब्ध है या राजा ने जमा करवाया था, ऐसा कुछ है? ये अपने पास अवेलेबल है, हस्तलिखित जो कोई उनकी कृति है मोक्षमार्ग प्रकाशक की, ये अवेलेबल है। और उसमें आप नोट करोगे बहुत जगह पर उन्होंने स्क्रैचेस किए हैं, मतलब खोड़ा खाड़ी की है। और इसका मतलब कुछ लिखना चाहते थे, फिर से वो रब किया, फिर से आगे लिखते गए, ऐसा हुआ है। और है उस कृति में इतना भी है कि जैसे तीसरा अधिकार है, तीसरा या चौथा अधिकार है, 5वां अधिकार है, इन अधिकारों का क्रम वहां पर उनके ज्ञान में निश्चित नहीं था। क्योंकि उन्होंने अधिकारों के एंड में देखो, पहला अधिकार देखोगे, दूसरा अधिकार देखोगे, इस प्रकार पहला अधिकार खत्म हुआ, दूसरा अधिकार खत्म हुआ, ऐसा वो लिखते हैं। लेकिन 5वें 6ठे अधिकार के या चौथे 5वें अधिकार के बाद में उन्होंने ऐसा कुछ निरूपण नहीं किया है। तो इसके माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनका क्रम भी क्या देना है, कहाँ वो विषय को जोड़ना है, ये उनको अभी तक निश्चित नहीं हुआ था, या फिर और कुछ विषय जोड़ना चाहते थे। ये सब बातें वहाँ पर उनके ही ज्ञान के साथ में वो चली गई है। तो है वैसे, मतलब अस्पष्टता भी काफ़ी है इस ग्रंथ में, उनके ज्ञान में क्या होगा ये समझने की अपेक्षा।